क्रॉस बॉर्डर हम अटैक्स देख रहे हैं और अफगानिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से इब्तिदा की गई और पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि वहाँ से इश्तियाल अंगेज़ी की गई। मीनवाइल एक ख़बर आई जिस पर फ़ॉरेन ऑफिस ने तो अभी तक कंफर्म नहीं किया कि सऊदी अरब मुसालहतकार का किरदार अदा करा है, लेकिन वहाँ हुआ क्या, बात क्या हुई, कौन वहाँ पहुँचा, तफसीलात नहीं सामने आ सकी। मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो बॉर्डर के ऊपर फिर झटपट हुई है, खटपट हुई है, ये आप याद करें मैंने कहा था कि ये होगा, मगर ये सीरियस नहीं होगा क्योंकि दोनों तरफ ने अपना मौक़िफ़ बरकरार रखना है। अच्छा। हमने स्ट्राइक्स करनी है इनसाइड ऑन कैंप्स। वो इल्ज़ाम लगाएंगे कि आपने किया है, और जब वो इल्ज़ाम लगाएंगे आपने किया तो फिर उनको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल वो तो ये नहीं मानते ना कि आपने टेररिस्ट के ऊपर किया है, वो तो कहते हैं आपने हमारी सरजमीन के ऊपर अटैक किया। तो इसलिए वो उनको कुछ करना पड़ेगा। जब उनको कुछ करना पड़ेगा अपने दिखाने के लिए अपने सपोर्टर्स को, तो वो बॉर्डर के ऊपर ही करेंगे और उन्होंने क्या करना है वो तो नहीं कर सकते काउंटर स्ट्राइक से। तो ये चलेगा, जब वो करेंगे तो फिर हम रिस्पॉन्स भी करेंगे, फिर ये रुक जाएगा। अच्छा। फिर उसके बाद आपको खबर मिलेगी कि जनाब हमारे ड्रोन्स ने या हमारे एयरक्राफ्ट ने फिर कहीं ना कहीं टारगेटिंग की है। तो जब वो होगा तो वो फिर शोर डालेंगे, जब वो शोर डालेंगे तो फिर किसी न किसी बॉर्डर के ऊपर ठक ठक वो शुरू कर देंगे। हम नहीं करते, वो करते हैं, फिर हम रिस्पांस करेंगे। तो ये चलता रहेगा अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसे मुज़ाकरात हों जिसमें अफगानिस्तान तालिबान जो हैं वो तस्लीम कर लें कि ये जो TTP वाले लोग हैं इनको निकालना पड़ेगा वहाँ से, इनको ख़त्म करना पड़ेगा और पाकिस्तान के साथ कुछ अच्छा मुआहदा करना पड़ेगा एंड सेटलमेंट करनी पड़ेगी इस इशू को। जब तक ये नहीं होगा तो ऐसे ही चलेगा। अब आपने दूसरी बात की सऊदी अरेबिया की। देखिए, अभी खबर ये थी कि टर्की वाले आ रहे हैं यहाँ जी, और बड़ी हाई डेलीगेशन आ रही है, हमने यही सुना था। उनके इंटेलिजेंस चीफ का बाकायदा फॉरेन ऑफिस से भी और फॉरेन मिनिस्टर भी आ रहे थे, इंटेलिजेंस चीफ भी आ रहे। अब पता चला कि वो डिले हो गई है और वो आ रहे इसलिए थे तो मीडिएट करने के लिए, क्योंकि टर्की अब कोशिश कर रहा है कि कतर जो है वो फेल हो गया है। वहाँ एक तो इजराइलीज़ ने अटैक कर दिया उनके यहाँ और वो कुछ नहीं कर सके, नेगोशिएटर्स को अटैक किया, और दूसरा ये कि वो कामयाब नहीं हुए विद द तालिबान। तो टर्की ले गया था इनको अपने यहाँ इस्तांबुल, वहाँ भी कामयाबी नहीं हुई, मगर टर्की समझता है कि इट हैज़ अ बिग रोल टू प्ले। टर्की ने सीरिया के अंदर और इराक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और टर्की कोशिश कर रहा है कि इट शुड बिकम अ बिग प्लेयर इन द रीजन। अर्दोगान की ये एक स्ट्रैटेजी है। बड़ी एक ज़बरदस्त किताब निकली है, उसका टाइटल है अर्दोगान्स वॉर। वो एक्सप्लेन करती है कि अर्दोगान की जो ग्लोबल आउटरीच के अंदर वो इस रीजन के अंदर ही वांट्स टू बी ए बिग प्लेयर जी। तो अब टर्की ने कहा था कि हम अब ट्राई करते हैं, मगर उन्होंने कैंसिल कर दी अपनी ट्रिप, क्योंकि उनको भी इस बात का एहसास हो गया कि शायद दिस इज नॉट द राइट टाइम। अच्छा। मगर शायद ये भी बात थी जिसका जिक्र आपने किया कि तालिबान जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि सऊदी अरेबिया को कन्विंस करें कि आप पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालें, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास है कि सऊदी अरेबिया काफ़ी प्रेशर डाल सकता है अगर चाहे ऑन पाकिस्तान। ठीक, तो इसलिए उन्होंने कोई बात करके और डेलीगेशन भेज दी वहाँ। तो यहाँ से स्पेकुलेशन शुरू हो गई कि शायद ये इसमें पाकिस्तान ने भी ओके की है और ये एक नया सेंटर खुल रहा है फॉर नेगोशिएशन। मगर पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि नहीं, अब नेगोशिएशन ख़त्म हो चुकी है, जो लोग ऑलरेडी लग रहे हैं, और आई थिंक पाकिस्तान वांट्स टर्की टू बी ए प्लेयर रादर देन सऊदी अरेबिया। और मैं समझता हूँ सऊदी अरेबिया इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग इन्वॉल्व इन दिस, दैट्स माई फीलिंग। तो अब ये अफगान जो हैं ये कोशिश कर रहे हैं कि सऊदीज़ को कन्विंस किया जाए, मगर मैं ये समझता हूँ कि सऊदीज़ जो है वो मिनिमल रोल अदा करेंगे और दे विल प्रॉब्ली ट्राई टू स्टे आउट। ना तो नहीं कर सकते थे, उन्होंने कहा जी हमने आना है, बात करनी है, और इसीलिए फॉरेन ऑफिस की तरफ से ये आया कि हम ये जो सो कॉल्ड बात वहाँ हो रही है उसमें हम इन्वॉल्व नहीं है। तो आई थिंक दैट्स व्हाट द सिचुएशन है। और सरहद गर्म रख के क्या अफगानिस्तान डिलिबरेटली ये चाहता है कि पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़ पर आए? जाहिर है, और मुज़ाकरात उनकी बात माने, ये नहीं कि मेज़ पे आए, बात माने उनकी। उनकी बात हम कैसे मान सकते हैं? हमारे ऊपर टेरर अटैक्स हो रही हैं, उनके टेरिटरी से हो रही हैं, तो हम उनकी बात कैसे माने? और हमने तो अपना मौक़िफ़ एक दफ़ा नहीं, इतनी दफ़ा समझा दिया उनको कि ऐसे रियासत आप नहीं चला सकते, तो अगर आप चलाएंगे तो फिर यही होगा। अच्छा। मगर अब तालिबान ने शायद एक जो जेस्चर पाकिस्तान की तरफ से हुआ है उसको मिसअंडरस्टैंड किया है, वो ये कि हमने कोई पार्शल ट्रेड जो है वो ह्यूमैनिटेरियन रीजन्स के लिए खोल दी है, क्योंकि यूएन एजेंसी ने रिक्वेस्ट की थी कि हमारे जो ह्यूमैनिटेरियन गुड्स हैं, विंटर के लिए ब्लैंकेट्स, फूड, इस किस्म के जो आइटम्स हैं, मेडिसिन, इनको जाने दिया जाए। तो वो फॉर ह्यूमैनिटेरियन रीजंस हमने कहा चलो लिमिटेड, ये तजारत नहीं है, दिस इज़ नॉट ट्रेड, हमने लिमिटेड रीजंस के लिए
वो थोड़ी सी बॉर्डर्स, 2 बॉर्डर्स खोल दिए जी। कि यहाँ से ये ट्रक्स जा सके। अफगानिस्तान ने इसको ट्रीट ऐसे किया है जैसे कि अब पाकिस्तान जो है उसकी पोजीशन कमज़ोर हो गई है और इसलिए वो अब खोल रहा है ये सारा कमजोरी समझा। हाँ, और वो अपने लोगों को भी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हमने देखे कामयाब हो गए दबाव। तो ये ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान इज़ नॉट गोइंग टू लेट गो। ये बॉर्डर्स बंद ही रहेंगे और ये तजारत जो है जो कि अफगानिस्तान के फ़ायदे में है और हमारे इतने फ़ायदे में नहीं है, नुकसान हमारा भी होगा इसमें, मगर आई थिंक यहाँ फैसला हो गया कि इनफ इज़ इनफ। ठीक है, तो उसके बाद और बाय द वे ये जो अफगान तालिबान लगे हुए ना जी कि जी हमने तो दूसरे रूट्स निकाल लिए हैं, हाँ ऑल्टरनेट रूट्स निकाल लिए, और छड़ो यार ऑल्टरनेट रूट्स आप निकाल लिए, आपको 2 साल लग जाएंगे उस ऑल्टरनेट रूट्स को चलाते हुए, तो उतनी देर तक क्या करेंगे आप। तो ये अब इस वक्त कश्मकश जारी है और कुछ ना कुछ तो इसमें होगा, तालिबान को कोई ना कोई कंसेशन तो देनी पड़ेगी पाकिस्तान की तरफ से। ओके ठीक है, और इसके लिए ये कहाँ मेज सजेगी जहाँ पर ये मामलात हो पाएंगे, अभी तक ये सब कुछ जो है। सेठी साहब एक और बात जो जिसने सबकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराई वो एक बड़ी डिफरेंट खबर थी, बसंत की वापसी। एक ऐसा त्यौहार जो मनाया जाता था पंजाब में कह लें, लाहौर में स्पेसिफिकली इवेंट्स होते थे, लोग अपने घरों में ऑर्गेनाइज करते थे, बोकाटा की आवाज़ें होती थी, थ्रिल होती थी, म्यूज़िक होता था, हवाई फायरिंग की जाती थी, लेकिन उस दौरान अफसोसनाक इंसिडेंट्स भी होते थे जिसकी वजह से बहुत से लोग ज़ख्मी होते थे और कुछ हलाकतें भी रिपोर्ट की जाती थी गला कटने की वजह से, क्योंकि डोर की क्वालिटी ऐसी होती थी जो कि ख़तरनाक थी। उसके सबब 2007 में एक पाबंदी लगी और उसके बाद उसको जब जब रिवाइव करने की कोशिश की गई उस पर सख्त तनकीद सामने आई। यहाँ तक कि 2024 में एक इंसिडेंट ऐसा हुआ जिसमें एक नौजवान के गले पे फैसलाबाद में डोर फिरी, उसकी हलाकत हुई, अफसोसनाक हलाकत, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा को वहाँ ताज़ियत के लिए जाना पड़ा। उसके बाद हमने देखा कि सख्ती देखने में आई जब भी ये बात की जाती थी कि बसंत रिवाइव होनी चाहिए। इवन मार्च में पंजाब असम्बली में भी इसके खिलाफ बात की गई कि ये रिवाइव नहीं हो सकती। यकदम अक्टूबर नवंबर में हम ऐसी खबरें देखते हैं कि जिसमें पंजाब हुकूमत ने ये बैन उठा दिया, पाबंदी ख़त्म कर दी, लेकिन साथ रखी है कुछ सख्त शराइत जिसमें बहुत कुछ है कि रजिस्ट्रेशन होगी, फिर मटेरियल किस टाइप का होगा, एज लिमिट क्या होगी, फिर कैसे ट्रेस किया जाएगा और आइडेंटिफाई किया जाएगा कि ये कहाँ से किसी ने ऐसी पतंग उड़ाई या ऐसी डोर इस्तेमाल की। ये काबिल अमल है तजावीज़? देखिए थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड भी मैं आपको बता दूँ कि 2007 के बाद जी नहीं हुई बसंत जी। मैं जब इंटरिम चीफ मिनिस्टर था तो मैंने सोचा कि कुछ रौनक होनी चाहिए, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, तो मैंने कोशिश की कि बसंत करवा ली जाए, मगर बहुत से मुश्किलात का सामना था। एक तो ये था कि बेसिकली मीडिया इसके ख़िलाफ़ था। अच्छा। दूसरा ये था कि अदालत का भी एक जजमेंट थी जिससे बड़ी सख्त कंडीशंस लगा दी थी कि जी काइट फ्लाइंग कैसे होगी और कैसे नहीं हो सकती, जो बड़ा मुश्किल था उसको टैकल करना। और तीसरा ये था कि पुलिस की तरफ से बड़ी रेजिस्टेंस थी कि हम नहीं रोक सकते ये जो डोर बनती है, जो बनाते हैं, जो स्मगलिंग होती है, इसको हमारे बस की बात नहीं है रोकना। अच्छा। और फिर ये कि सारे शहर को पुलिस करना ड्यूरिंग दैट टाइम जहाँ लोग छतों से गिर जाते हैं या फायरिंग करते हैं, बड़ा मुश्किल है हमारे लिए। हमारे पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है कि हम ये रोक सकें इस चीज़ को। तो इस वजह से फिर हमने उसको छोड़ नहीं की। अच्छा। अबैंडन कर दिया, मगर इसके ऊपर रिसर्च काफ़ी हुई है और डिस्कशंस काफ़ी हुई हैं। उसकी वजह यह है कि जब आवाम के अंदर इतनी मायूसी हो जो आज है आजकल, तो थोड़ी सी कोई रौनक होनी ज़रूरी होती है, कोई थोड़ी शुगल हो कुछ। और फिर ये कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बड़ी ज़रूरी है आजकल के हालात के अंदर। डिप्रेशन हुई हुई है, रिसेशन है, तो इस वजह से मेरा ख्याल है ये सोचा गया कि इस सब्जेक्ट को एक दफ़ा फिर सोच लिया जाए। तो इस पर एक कमेटी बनी थी पिछले साल। अच्छा। कि जी इसको एग्जामिन करें इस इशू को कि हो सकती है कि नहीं हो सकती है, अगर हो सकती है तो किन कंडीशंस के अंदर इसको करना चाहिए, ताकि जो तनकीद होती है